नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं एजी एकेडमी रामपुरा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में श्रृंखला का जो टॉपिक है वो देखेंगे। श्रृंखला का जो टॉपिक है वो करेंगे। चलिए फिर देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, किस तरीके से नहीं आता है। सीरीज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रही हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और फिर ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में से चैप्टर को चालू करते हो तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे हमें समझ में नहीं आया। तो इससे अच्छा है कि वीडियो को पूरा देखना और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे आता है क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देगा 1, 3, 5 और आगे ये संख्या में पूछ लेगा और आगे वाली ये संख्या में दे देगा। तो हम देखते हैं कि 1+2 करें तो 3 आ जाता है और 3+2 करें 5 आ जाता है और 5+2 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाता है। अगर हम इस क्वेश्चन को +2 करके न देखें, अगर इस तरीके से देखें कि हमारे पास विषम संख्याएं दे रखी है सारी की सारी, तो आगे वाली भी ये विषम संख्या ही आएगी। तो एक विषम संख्या, फिर 3, फिर 5 और फिर आगे वाली संख्या है वो 7 विषम संख्या ही आएगी यहाँ पे, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का निशान दे रखा है। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और अगर कोई मेरा भाई जो भी दोस्त हैं वो चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंचता रहे, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन देखें कि दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन ये दे देगा 10, फिर 7 और फिर 4 दे देगा और आगे वाली ये संख्या आपको पूछ लेगा कि ये संख्या कैसे आएगी और कितनी आएगी, यहाँ पे संख्या बताओ। तो देखें कि 10 माइनस अगर 3 कर रहे हैं और 7 माइनस 3 कर रहे हैं तो हमारे पास ये 4 आती है, और 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाता है। अगर हम इस तरीके से न करें, इस तरीके से भी न करें हम, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या क्या अक्षर आएगा वो हमें देखना है। तो 10 माइनस 6 करते हैं, 10 माइनस 6 करें तो 4 आता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार हम 7 माइनस 6 करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यह मैंने पहले भी बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसका रिलेशन, मतलब पहले वाले का रिलेशन इस दूसरे वाले के साथ ही हो और दूसरे वाले का रिलेशन तीसरे वाले के साथ ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि पहले वाले का रिलेशन तीसरे के साथ हो सकता है और दूसरे का रिलेशन है वो चौथे के साथ हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन इसमें दे रखा है 97, 91 और 79, 61 और 37 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें पूछ रखा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब देखना ये है कि इसने क्या कर रखा है, प्लस। अगर आपको प्लस, माइनस, गुणा, भाग और स्क्वायर यानी वर्ग और जो घन है वो आते हैं, तो इस सीरीज का जो चैप्टर है वो आपको आसान लगेगा। अगर ये चीज़, इतनी चीज़ें नहीं आती है ना आपको, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी आसान नहीं लगेगा। आप कहोगे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। चलिए फिर देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे कर रखा है। तो 97 माइनस करके लिख रखा है इसने 6, ये आ गया 91। फिर इसमें दे रखा है 91 माइनस 12 करके लिख रखा है 79। फिर 61, 79 माइनस 18 कर दिया तो आ गया 61। और उसके बाद में दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है 61 माइनस 24 तो आ गया 37। 37, अब 37 माइनस 30 करते हैं अपने तो हमारे पास 7 आता है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 7 आ जाएगा। यानी इसने पहले ये घटाया 6, फिर घटाया 12 और फिर घटाया 18, फिर घटाया 24 और फिर लास्ट में अंतिम में जो घटाया है वो 37 में से 30 घटा दिया
तो हमारे पास 7 आ जाएगा और यह हमारा आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार है, मतलब पेपर में आता है इस तरीके से का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5, 9, 13, 17 और आगे वाली जो संख्या है वो पूछ रखी है। तो 5 प्लस अगर हम 4 करके देखें तो हमारे पास 9 आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 प्लस 4 करते हैं हम तो हमारे पास कितना आएगा, 13 आ जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम 13 प्लस 4 करते हैं तो 17 आ जाता है। तो अब 17 प्लस 4 करते हैं तो हमारे पास 21 आ जाता है और हमारा जो सी आंसर है वो राइट है हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो सवाल है ही नहीं, इजी इजी सारे सवाल आते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है 3 नंबर, इसमें दे रखा है 3, 12, 48 और आगे वाली जो ये संख्या है ये हमें पूछ रखी है कि आगे वाली ये संख्या क्या आएगी। तो 3 गुणा अगर हम 4 करके देखें तो 12 आता है और 12 गुणा 4 करें तो हमारे पास 48 आता है। तो इसी प्रकार हम 48 गुणा 4 करते हैं तो हमारे पास आता है 192। हमारे पास 192 आता है, 192 आता है। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो सी राइट आंसर हो जाएगा, 192 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से सीरीज जो श्रृंखला है सीरीज है वो इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद दे रखा है 826 और 826 480। तो इसमें यह दे रखा है कि 480 माइनस करके आगे वाली संख्या लिख रखी है 6, 12 से 8 गए 4 और फिर ये आ गया 3, यानी 346 ये वाली संख्या आगे लिख दी। इन दोनों को घटा दिया, इन दोनों को घटाकर ये वाली संख्या है जो लिख दी है। तो इसी प्रकार हम भी 346 माइनस 134 करते हैं तो हमारे पास बचता है 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 3 1 और 3 माइनस 1 2 बचता है, यानी 212 हमारे पास आंसर आ जाता है। ऑप्शन में देखते हैं तो बी आंसर है जो 212 है वो राइट हो जाएगा। हमारा बी आंसर है वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम और भी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को भी कमेंट और लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट के माध्यम से बताएं। और आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे, 1 या 2 3 या 4 या 500 भी आते थे, तो आप हमें ये भी बताएं कमेंट करके कि हमें 500 क्वेश्चन आते थे, आप कोई मुश्किल सवाल लेकर आएँ। थैंक यू।